सरदार पटेल का वो काम जिसने लाखों हिंदुओं को बचा लिया, हिस्ट्री का वो चैप्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने पर वीजा लग रहा होता, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जिस जूनागढ़ में आता है, उस जूनागढ़ में आजादी के वक्त नवाबों का राज था। और जिस दिन भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, उसी दिन जूनागढ़ के नवाब ने कह दिया कि वो तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाएंगे। मतलब सोमनाथ का मंदिर आज पाकिस्तान में हो सकता था अगर सरदार पटेल ना हो। लेकिन इसको लेकर जो स्थिति बनी वो भी आज आपको जाननी चाहिए। और जूनागढ़ कौन सी जगह जहां 80% हिंदू रहते थे, जहां हिंदू आस्था का इतना बड़ा केंद्र सोमनाथ मंदिर था। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय का फैसला तो कर लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने सरदार पटेल नाम की दीवार खड़ी। सरदार पटेल ने तय कर लिया कि जूनागढ़ भारत से जाएगा नहीं। और फिर यह हुआ कि आजादी के 3 महीने के अंदर ही जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, आज आपको यह बताऊंगा, क्योंकि आज के दिन 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ के 80% हिंदुओं को सरदार पटेल ने कैसे बचाया था, यह आपको बताऊं उससे पहले जूनागढ़ की लोकेशन समझाता हूं। जूनागढ़ का सड़क के रास्ते पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था। जूनागढ़ 3 दिशाओं में हिंदू राज्यों या हिंदुस्तान की सरहद से घिरा हुआ था, और जूनागढ़ की चौथी दिशा में अरब सागर था। जूनागढ़ के समुद्री तट से पाकिस्तान के सबसे नजदीकी पोर्ट की दूरी भी करीब 500 किलोमीटर थी। लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब को यह शौक था कि हम पाकिस्तान से जाकर मिलेंगे। यानी जूनागढ़ से पाकिस्तान पहुंचने के लिए समंदर को पार करके जाना पड़ता। ये देख रहे हैं नीचे जो काला हिस्सा दिख रहा है, यही जूनागढ़ है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त जूनागढ़ की करीब 7 लाख की आबादी में 80% से ज्यादा यानी 5 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी। और जूनागढ़ की सीमा के अंदर ही हिंदुओं का पवित्र मंदिर सोमनाथ भी पड़ता। इसी रियासत में गिरनाथ भी था, जहां एक पहाड़ की चोटी पर जैन धर्म का भव्य मंदिर भी। लेकिन जूनागढ़ में नवाबों का राज था, तो मुस्लिम शासक ने पाकिस्तान बनते ही उनका दिल धक धक करने लगा कि हम तो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। कह भी दिया उन्होंने कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। 80% हिंदू जनता की कोई परवाह भी नहीं की नवाबों ने। यही बात सरदार पटेल को खटक रही, और वो किसी भी हालत में जूनागढ़ को भारत से जाने देना नहीं चाहते। जूनागढ़ की जो लोकेशन है, उससे यह सोचा जा रहा था कि आजादी के बाद खुद ब खुद जूनागढ़ भारत में विलय करेगा, कि भाई 3 तरफ से भारत है, पाकिस्तान 500 किलोमीटर पानी के उस पार है, कौन जाना चाहेगा उधर। लेकिन नवाबों ने कह दिया हम पाकिस्तान के जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा वहां हिंदू बहुल आबादी भी थी, तो लोगों को लगा कि तो भारत में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान जूनागढ़ को लेकर साजिश रचने में जुटा था। किसी तरह से वहां के नवाबों से डील करके जूनागढ़ को पाकिस्तान में लाया जाए, यह प्रयास कर रहा था। जूनागढ़ का दीवान शहनवाज भुट्टो पाकिस्तान से मिला हुआ। शहनवाज उस वक्त सिंध से मुस्लिम लीग का नेता था और मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी था। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं कि शहनवाज ने जुलाई 1947 में जिन्ना से मुलाकात की। जिन्ना ने बंटवारे की तारीख तय करके शहनवाज से जूनागढ़ में शांति बनाए रखने के लिए कहा। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान को उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से 8 करोड़ रुपए भी मिले। और पाकिस्तान की साजिश के तहत 15 अगस्त 1947 को आजादी के ठीक बाद शहनवाज ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। जब जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान किया गया, तो जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान से डील करके यूरोप में आराम कर रहे थे भाई साहब, क्योंकि इनको तो 8 करोड़ रुपया मिलना था। जूनागढ़ के दीवान यहां पाकिस्तान के इशारे पर खेल कर रहे थे। जैसे ही जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय के ऐलान की जानकारी सरदार पटेल को मिली, सरदार पटेल एक्शन में आ गए। उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले में पाकिस्तान का रुख जानने के लिए कहा। शुरुआत में सरदार पटेल को लगा कि पाकिस्तान जूनागढ़ के विलय के लिए तैयार ही नहीं होगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। आजादी के करीब 1 महीने बाद 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ के अपने विलय को मंजूरी दे दी। सरदार पटेल ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा। बॉस जरा देखो तुम क्या कर रहे हो, जूनागढ़ को लेकर क्या करोगे। पाकिस्तान को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की पेशकश भी की गई कि पूछ लो, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की पेशकश को ठुकरा दिया, क्योंकि उसको पता था यहां 80% हिंदू आबादी है।
जनमत संग्रह कराएंगे तो हिंदू तो इधर ही भारत में रहना चाहेंगे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि इसके बाद सरदार पटेल ने 19 सितंबर 1947 को सचिव वीपी मेनन को नवाब से बातचीत के लिए जूनागढ़ भेजा, लेकिन जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो ने मेनन को नवाब से मिलने तक नहीं दिया। जब नवाब नहीं माने तो सरदार पटेल ने सेना भेज दी। 24 सितंबर 1947 को सरदार पटेल के निर्देश पर जूनागढ़ की सीमा पर सेना तैनात की गई। इस बीच बॉम्बे समेत कई शहरों में जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय के ऐलान का विरोध तेज होता जा रहा था। इस बीच पटेल के कहने पर 25 सितंबर 1947 को बॉम्बे में एकजुट हुए जूनागढ़ के लोगों ने महात्मा गांधी के रिश्तेदार सामलदास गांधी की अगुवाई में जूनागढ़ में वैकल्पिक सरकार का गठन कर दिया। इस सरकार ने 30 सितंबर से 8 नवंबर 1947 तक यानी सिर्फ 40 दिन में जूनागढ़ के 140 गांवों पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने जूनागढ़ के साथ अपने सभी व्यापार बंद कर दिए। इससे वहां खाने के लाले पड़ने लगे, जिसकी वजह से जूनागढ़ में विद्रोह और भड़क गया। आम जनता सड़कों पर आ गई। जो लोग नवाब के साथ थे वो भी भारत का साथ देने लग गए। अब आप खुद देखिए कि पटेल की प्लानिंग कितनी शानदार थी। बिना कोई हल्ला हुए, बिना कोई हो हल्ला हुए, मारा पीटी हुए जूनागढ़ को सेना की मदद से घेर लिया। जूनागढ़ के अंदर नवाब के खिलाफ विद्रोह पैदा करवा दिया, नवाब के खिलाफ वैकल्पिक सरकार बनवा दी और सामान की सप्लाई ठप कर दी। यानी पाकिस्तान और जूनागढ़ के नवाब पटेल की प्लानिंग में चारों तरफ से घिरे। रियासत पर मंडराए संकट और विद्रोह से नवाब मोहम्मद खान बहुत डर गया और रातों रात कराची भाग गए। अब नवाब तो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने इसके बाद भी पाकिस्तान में मिलने की आखिरी कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान तो तभी पाकिस्तान नहीं था। उसने जूनागढ़ में बात हाथ से निकलते देख शहनवाज की मदद करने से कन्नी काटी। इसके बाद 9 नवंबर 1947 को ब्रिगेडियर गुरदयाल की अगुवाई में भारतीय सेना जूनागढ़ में दाखिल हुई और रियासत की सेना ने समर्पण कर दिया। इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। इसके 4 दिन बाद यानी 13 नवंबर को सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे और उन्होंने कहा कि हैदराबाद अगर दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ रहा तो जूनागढ़ के रास्ते पर जाएगा। मतलब उन्होंने हैदराबाद वाले भी तो नहीं मिलना चाह रहे थे ना, तो उनको भी एक तरह से धमका दिया कि नहीं, अगर नहीं आओगे तो यही हाल होगा। 2 जनवरी 1948 को कोलकाता में एक रैली के दौरान सरदार पटेल ने जूनागढ़ के भारत में विलय को लेकर पाकिस्तान को निशाने पर लिया। सरदार पटेल ने कहा कि जूनागढ़ के विलय के लिए भारत को एक मक्खी भी नहीं मारनी पड़ी। ये थे सरदार पटेल, बिना एक मक्खी मारे जूनागढ़ अपने पास। एक बार सुनिए सरदार पटेल का वो बयान। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती। ये तो हो गई बात। जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते। सरदार पटेल के बयान से साफ है कि जूनागढ़ को लेकर वो आगे किस तरह की बातचीत नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया। इस जनमत संग्रह का रिजल्ट क्या था वो भी आपको बताता हूं। एक जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह का रिजल्ट ये आया कि कुल वोट पड़े, कुल वोट जूनागढ़ के जनमत संग्रह में 1,90,870। भारत के पक्ष में वोट कितना पड़ा? भारत के पक्ष में वोट 1,90,779 और पाकिस्तान के समर्थन में वोट पड़ा 91। मात्र 91 लोगों ने कहा कि नहीं, हमको जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ चाहिए। हमने आपको बताया था कि पटेल की नाकेबंदी से घबराकर कैसे जूनागढ़ के नवाब को रातों रात पाकिस्तान भागना पड़ा। जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान भागने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे जैसे जूनागढ़ के अंदर विद्रोह तेज होना शुरू, जूनागढ़ के नवाब लगातार पाकिस्तान से मदद मांगते रहे, लेकिन पाकिस्तान से कोई मदद मिल नहीं रही थी। उन्होंने सैन्य और कूटनीतिक मदद दोनों मांगी, दोनों में पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया।
आखिर में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से प्राइवेट जेट मंगाया ताकि वो जान बचाकर जल्द से जल्द जूनागढ़ छोड़ सके। रात के वक्त कराची से प्राइवेट जेट जूनागढ़ पहुंचा। इस वक्त तक नवाब की पत्नी को भी जूनागढ़ से भागने के प्लान के बारे में पता नहीं था। नवाब ने जल्दबाजी में अपने कीमती आभूषण और दूसरे सामान की पैकिंग की। नवाब ने पत्नी से जल्द बच्चे को लेकर आने के लिए कहा, लेकिन जब तक पत्नी बच्चे को लेकर पहुंचती, जूनागढ़ के नवाब अपने पालतू कुत्ते और थोड़ी दौलत लेकर पाकिस्तान भाग चुके थे। वो भाई पत्नी बच्चे को छोड़ के चला गया, ऐसा नवाब था वो। नवाब के पास अलग अलग नस्ल के करीब 2000 कुत्ते थे, उन्हें भी नवाब जूनागढ़ में ही छोड़ के चले गए। बीवी बच्चा कुत्ता सब छोड़ के भाग गया, ऐसा था नवाब। सरदार पटेल ने पहले जूनागढ़ के नवाबों को टाइट किया और आजादी के 3 महीने के अंदर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। फिर हैदराबाद के नवाबों की हवा टाइट, वो भी बहुत उछल रहे। साल भर के अंदर हैदराबाद को भी सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया। ये थे लौह पुरुष सरदार पटेल।